हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता हो कि लिटरेचर होता क्या है, कि व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है? जीवन का एक मिरर है, एक दर्पण है। इट रिकॉर्ड्स a number of incidents, events and situations of day to day life। क्या करता है लिटरेचर? इट रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड करता है किसको? ए नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, अनेक असंख्य घटनाओं को, इवेंट्स, पलों को रिकॉर्ड करता है। और किसको? सिचुएशन, परिस्थितियों को। कौन सी सिचुएशन, कौन से इवेंट्स और कौन से इंसिडेंट्स, कौन से डे टू डे लाइफ जो हमारे दैनिक जीवन के हैं। तो क्या करता है ये? जो हमारे दैनिक जीवन के जो इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं और इंसिडेंट्स हैं, उनको क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। कौन? लिटरेचर। और क्या देखो आगे कि इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ इमोशंस। लिटरेचर में ए वेराइटी ऑफ इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स एटसेट्रा। देखो लिटरेचर में क्या होता है? वैरायटी ऑफ, विविध प्रकार के इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, इसमें आइडियाज़ और थॉट्स भी होते हैं, और इसके अलावा अन्य। अब आगे देखो, लिटरेचर हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। जो लिटरेचर है मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में होता है। अब ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? द फर्स्ट पार्ट इज़ पोइट्री, एंड सेकेंड प्रोज, और थर्ड पार्ट क्या है? ड्रामा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आता है इसके? पोइट्री, जिसमें हम कविताएं पढ़ते हैं। तो पोइट्री है वो इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में क्या होता है? प्रोज, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं या फिर ऐसे निबंध हैं, वो पढ़ते हैं। और थर्ड क्या है? ड्रामा। इसमें क्या होगा? जो हम प्ले पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, वो ड्रामा में आएगा। तो लिटरेचर क्या कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। अब जैसे किसी भी वस्तु को सजाने के लिए हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है। इट मीन्स द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स और phrases in a poem, essay, drama etc। इसका मतलब है कि हम उपयोग करते हैं किसका? जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, विशेष प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, या फिर phrases का उपयोग किया जाता है। phrases क्या होता है? ये होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के ग्रुप को हम phrases बोलते हैं। किसमें? इन ए पोइम में यूज़ करते हैं, या ऐसे में, ड्रामा में एक्सेट्रा इत्यादि। इट इज़ यूज्ड, इसको उपयोग में लिया जाता है, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ए ग्रेटर इफेक्ट, एक ग्रेटर इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर करते हैं? ऑन द रीडर, रीडर के माइंड पर, और द लिसनर, अथवा जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसके माइंड पर एक ग्रेटर इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या हम कह सकते हैं जैसे कि किसी चीज़ को हम सजाते हैं किस लिए? ताकि वो सुंदर दिखे। उसी प्रकार से भाषा को सजाने के लिए हम क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, ताकि वो रीडर को अथवा लिसनर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, या फिर और ज़्यादा आकर्षित करें। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस के रूप में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सिमिली। सिमिली है क्या? इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। 2 भिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके मध्य क्या है? एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना की जाती है। 2 चीज़ों के मध्य तुलना की जाएगी, और जो दोनों चीज़ें हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होंगे? डिफरेंट काइंड्स के होंगे। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस,
जिनमें कम से कम एक पॉइंट में, उन दोनों में कम से कम एक पॉइंट में आपको क्या मिलेगी, रिजेम्बलेंस मिलेगी, समानता मिलेगी उन दोनों चीज़ों के बीच में। अब आगे देखो कि इन ए सिमिली वर्ड्स लाइक सो और एज आर ऑलवेज यूज, कि जब भी हम सिमिली का यूज़ करेंगे, सिमिली का उपयोग करेंगे, उनमें आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, लाइक हुआ, सो है और एज है, कि सो लाइक एज इन शब्दों का उपयोग हम अवश्य करते हैं, ऑलवेज यूज है इसका। अब इसको हम करते हैं एग्जाम्पल्स। देखो, ही रोड लाइक ए लॉइन, वह रोड दहाड़ा किसकी तरह है, लाइक ए लॉइन, एक लॉइन की तरह। अब देखो यहाँ पे कौन है, व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो कैसे कर रहा है, दहाड़ कैसे रहा है, लाइक ए लॉइन, एक लॉइन की तरह। तो यहाँ पर ही हुआ और ये क्या हुआ, लॉइन हुआ। इन दोनों के मध्य क्या हो गया, अपने आप में कंपैरिजन हो गया। तो ये क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, और है क्या ये, डिफरेंट काइंड। देखो एक तरफ तो क्या है, व्यक्ति है, और दूसरी ओर क्या है, लॉइन, मतलब जानवर है, तो व्यक्ति है, और इन दोनों के बीच में तुलना हो गई। ही रोरिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, जैसे कि लॉइन हो, और इन दोनों के मध्य तुलना की गई है किसके माध्यम से, लाइक वर्ड के माध्यम से। तो ही रोड लाइक ए लॉइन, तो ये जो है एक सिमिली का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखो, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, कि मैं वंडर भटकता रहा, कैसे, लॉनली अकेला, कैसे, एक बादल की तरह। अब देखो यहाँ पे कौन है, आई है, तो यहाँ कौन है, क्लाउड है। तो ये क्या हो गया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, दो भिन्न भिन्न कैटेगरी हो गई अपने आप में। और अब देखो, आई वंडर्ड, मैं भटकता रहा, कैसे, जैसे कि क्या हो, जैसे क्या हो, क्लाउड हो। तो ये जो एज वर्ड है, इन दोनों समानता बता रहा है कि आई वंडर्ड लॉनली, मैं अकेला भटकता रहा, कैसे, जैसे कौन हो, एक क्लाउड हो। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में किसका यूज़ किया गया है, एक सिमिली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखो, ही क्लाइम्स लाइक ए मंकी, वह मंकी की तरह क्लाइंबिंग करता है, किसी तरह, मंकी की तरह। ये जो वर्ड है हमें बता रहा है इन दोनों के मध्य का एक कंपैरिजन हो गया। शी लुक्स एज चीयरफुल एज ए रोज़, शी लुक्स, वह दिखती है किसी तरह, एज चीयरफुल, उतनी प्रसन्न जितना कौन सा है, एक रोज़, गुलाब। अब देखो यहाँ पे कौन है, रोज़ है, और इधर कौन है, शी है। तो ये क्या हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए, और इनके मध्य क्या होगी, तुलना की गई है, किस वर्ड के थ्रू, यहाँ पे क्या बताया आपको, एज, इनके मध्य, इनके माध्यम से इन दोनों में क्या की गई है, तुलना की गई है, एक कंपैरिजन किया गया है। तो ये भी किसी एग्जाम्पल, एक सिमिली का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, ही रन्स लाइक द विंड, वह विंड की तरह दौड़ता है, मतलब हवा की तरह वो तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ, इन दोनों में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो ही क्या कर रहा है, विंड की तरह क्या करता है, ये दौड़ता है। तो इस प्रकार से ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमिली का एग्जाम्पल है। तो ये है हमारी सिमिली। इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मध्य क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और वो कंपैरिजन है जो इन शब्दों के साथ ही होना चाहिए। कौन शब्द है, सो है, लाइक है, एज है, इन शब्दों के साथ ही कंपैरिजन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें किसका यूज़ किया गया है, सिमिली का यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, सिमिली। अब देखो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम करने जा रहे हैं, मेटाफर। ये भी क्या है, सिमिली की तरह ही है, थोड़ा डिफरेंस इसमें। देखो, इन मेटाफर देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर विदाउट द वर्ड्स लाइक, सो और एज। इसमें भी क्या होता है, कंपैरिजन होगा एक वस्तु का विद अनदर, दूसरी वस्तु से। मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कंपैरिजन होगा, जैसे हम सिमिली में करते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि विदाउट, बिना
वर्ड्स बिना इन शब्दों के, कहने का मतलब है कंपैरिजन तो होता है सिमिली की तरह, लेकिन इनमें जो लाइक हैं, एज हैं और सो, लाइक सो और एज वर्ड्स हैं, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे कंपैरिजन में, जैसा कि हमने किस में किया था इससे पहले, सिमिली में किया था। कहने का मतलब है सिमिली और मेटाफर लगभग एक जैसे हैं, इनमें दोनों में होता क्या है, दोनों में कंपैरिजन ही होता है, लेकिन सिमिली में हम क्या करते हैं, सो लाइक एज वर्ड, ये जो हैं सो लाइक एज वर्ड्स हैं, इनका यूज़ करते हैं किसी सिमिली में। मेटाफर में क्या है, विदाउट, इन शब्दों के बिना ही कंपैरिजन होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे द ट्री इज़ ए जाइंट, ट्री क्या है, एक जाइंट, एक विशाल का है, मतलब एक जाइंट एक विशाल का सॉरी एक दैत्य की तरह है, मतलब बहुत बड़ा है। तो पेड़ क्या है, एक दैत्य की तरह बहुत विशाल है। तो द ट्री इज़ ए जाइंट। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, जो संसार है क्या है, एक स्टेज के समान है, एक रंगमंच के समान है। अब देखो ये दो एग्जाम्पल हैं, द ट्री इज़ ए जाइंट और द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। इस ट्री का कंपैरिजन किया गया किससे, जाइंट से। और सेकंड में जो वर्ल्ड है इसका कंपैरिजन किससे है, स्टेज से। दोनों का आपस में क्या है, कंपैरिजन किया गया है बिना लाइक, सो और एज शब्दों के, मतलब इन शब्दों का हमने यूज़ नहीं किया, बिना इनका यूज़ किए हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, तुलना की है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में राइटर ने मेटाफर का यूज़ किया है। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं, द ट्री इज़ लाइक ए जाइंट या द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, यदि हम इनमें लाइक, सो या एज वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल अभी तक किसके थे, मेटाफर का एग्जाम्पल था। अगर हम लाइक या एज वर्ड का यूज़ यहाँ कर लेंगे तो ये मेटाफर के बजाय सिमिली का एग्जाम्पल बन जाएगा। इनमें सिमिली में और मेटाफर में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखो आगे, हिज हाउस वॉज ए प्रिजन, कि उसका जो मकान है किसकी तरह, जैसे क्या हो, प्रिजन, उसका मकान जेल है, मतलब जैसे जेल होती है वैसा है। अब इसी वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, हिज हाउस वॉज लाइक ए प्रिजन, अगर यहाँ आपने लाइक लगा दिया तो ये एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, सिमिली का बन जाएगा, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल फिलहाल मेटाफर का है। नेक्स्ट देखो, टाइम इज़ मनी, टाइम क्या है, मनी है। टाइम क्या बताया गया, एक मनी के समान बताया गया कि टाइम क्या है, मनी के समान ही क्या है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है। नेक्स्ट देखो, द स्टार्स आर स्पार्कलिंग डायमंड, तारे जो हैं वो क्या हैं, स्पार्कलिंग, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए क्या है, डायमंड्स हैं। तो इन दोनों में क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है बिना लाइक, सो और एज वर्ड्स के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन सेंटेंसेस में राइटर ने क्या किया है, मेटाफर का यूज़ किया है। तो एक बार फिर देख लो कि मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या होगा। पहले समानता क्या है, दोनों में क्या होगा, कंपैरिजन होता है, ये तो है दोनों में समानता। दोनों में सिमिली में और मेटाफर में कंपैरिजन होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि सिमिली में तो ये दो वर्ड्स मिलेंगे आपको, लाइक, सो और एज, लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो क्या ये विदाउट, कहने का मतलब है बिना इन शब्दों के ही कंपैरिजन किया जाता है, किसमें, मेटाफर में। तो ये है आपका मेटाफर और सिमिली।